दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री A.K. वालिया भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वालिया साहब, आप काफी देर तक अस्पताल के अंदर रहे, बच्ची की स्थिति आपने देखी होगी, बात की होगी, क्या जानकारी मिल पाई है पीड़ित बच्ची की स्थिति के बारे में? बच्ची की स्थिति पहले से स्लाइटली बेटर बताई डॉक्टर्स ने, परंतु उसको जो है हायर सेंटर की तरफ रेफर करना होगा, क्योंकि बाद में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अभी जैसे इन्फेक्शन है बच्चे को, तो इसलिए जो है ये सजेस्ट किया गया है कि उसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो है रेफर करेंगे, क्योंकि जो पेरेंट्स का भी ये रिक्वेस्ट थी कि बच्चे को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट भेजा जाए। जी वालिया साहब, तो क्या तुरंत जल्द से जल्द बच्ची को एम्स शिफ्ट किया जाएगा? बिल्कुल, पाँच मिनट के अंदर जो है एम्स शिफ्ट किया जाएगा। पहले हमने प्रोग्राम बनाया था LNJP शिफ्ट करने का, परंतु उनकी रिक्वेस्ट थी कि एम्स शिफ्ट किया जाए, इसलिए एम्स में सभी प्रबंध के लिए रिक्वेस्ट कर दी गई है। जी वालिया साहब, एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे, बच्चे की हालत आप कह रहे हैं पहले से सुधार आया है, लेकिन जो लगातार ये बात सामने आ रही थी कि अभी भी गंभीर बनी हुई है, तो उसको लेकर डॉक्टरों का क्या कहना है? डॉक्टर का यही कहना है कि अभी इसमें समय लगेगा, क्योंकि इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन जैसे जैसे कंट्रोल होगा उसके बाद जो है बाकी सब चीजें की जाएंगी। पहले ये जरूरी है कि इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए। जी वालिया साहब, एक सवाल ये भी उठता है, क्योंकि आप अस्पताल गए पीड़ित बच्ची से मिलने के लिए, उस दौरान हमने देखा कि किस तरह से वहां पर जो लोग मौजूद थे जिनका गुस्सा निकल रहा था, धक्का मुक्की भी आपके साथ हुई। आपको लगता है कि एक निराशा की भावना दिल्ली की जनता में आई है, जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है कि इतना कुछ हो गया फिर भी इस तरह की वारदातें रुक क्यों नहीं रही हैं? ये जो आप पार्टी है, इनके जो कार्यकर्ता थे उन लोगों ने हमारे पे अटैक किया, और ये बड़ी दुख की बात है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये, परंतु दूसरों पे अटैक करना ये ठीक नहीं है। हम जो है बच्चे का हाल पूछने के लिए गए थे, उसके बेटरमेंट के लिए गए थे। उनका इस तरीके का बिहेवियर जो है सरासर गलत है। वालिया साहब, इसके साथ ही जो दिल्ली पुलिस की कार्यशैली है उस पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जिस अस्पताल में आप मिलने गए थे पीड़ित बच्ची से, उसी अस्पताल में एक ACP ने, जो वहां पर महिलाएं विरोध कर रही थी, उनमें से एक को 2 बार थप्पड़ मारा, और इतना ही नहीं, पुलिस ने बाकायदा पीड़ित परिवार को 2000 रुपए देकर मुंह बंद रखने को भी कहा। ये भी गंभीर सवाल उठाता है। ये जो आप महिलाओं की बात कर रही हैं, इन्होंने पीछे से हमारे पे अटैक किया, मुक्के मारे, और जो है वो तो हमें पुलिस ने एस्कॉर्ट करके अंदर ICU के अंदर ले गए हमें। तो इस तरीके का बिहेवियर जो है किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को शोभा नहीं देता है। नहीं, लेकिन वालिया साहब, जिस तरह से इस लड़की को 2 बार थप्पड़ मारा ACP ने, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? थप्पड़ उसने तो हम लोगों को तक जो है, जब हम एंटर कर रहे थे तो इन लोगों ने घूसे मारे हमें। वो हमें प्रोटेक्ट करने के चक्कर में पुलिस और जो लेडीज थी वहाँ पे वर्कर्स थे, वो लोग बीच में आ गए। नहीं तो जो है क्या कहते हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते थे। इस तरीके का बिहेवियर जो है क्या कहते हैं अनएक्सपेक्टेड है, कि आफ्टर एक हेल्थ मिनिस्टर जो है बच्चे को देखने जा रहा है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बच्चे को देखने जा रहे हैं, उनका हाल पूछने जा रहे हैं, उसमें इनका अटैक करने का क्या मतलब था? आफ्टर ऑल हमारी तो सिक्योरिटी जो है वो या हमें कहीं चोट लग जाए है, तो ये भी तो देखना पुलिस का काम है। लेकिन वालिया साहब, फिर जो थप्पड़ मारा उस लड़की को, उसको आप जायज ठहरा रहे हैं? हमारे पे घूसे मारे हैं इन्होंने, इन क्या कहते हैं लड़कियों ने वहाँ पे, और जो इनके साथ लोग थे जो है, और बड़ी मुश्किल से। तो वालिया साहब, आप कह रहे हैं कि क्योंकि आपके साथ धक्का मुक्की हुई, इस तरह से आपके साथ भी बदतमीजी की कोशिश हुई, इसीलिए उस लड़की को थप्पड़ मारना जायज था? मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक को अपनी सीमा में रहना चाहिए। ये नहीं होता है कि अगर जो कोई क्या कहते हैं पब्लिक का चुना हुआ नुमाइंदा है तो उसको कोई मारा पीटी करे या इस तरीके से बिहेव करे, ये भी ठीक नहीं है। हम लोग जो है हाल पूछने के लिए गए हैं, उसके बेटरमेंट के लिए गए हैं, और यहाँ पे ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि घूसाबाजी कर रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है कि जो है क्या कहते हैं मिनिस्टर्स अगर जो जाते हैं कहीं हाल पूछने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर हाथ छोड़ा जाए। वालिया साहब, जो आपके साथ हुआ ठीक है, उसकी बिल्कुल निंदा होनी चाहिए, जो आपने भी कहा, लेकिन ये बताइए कि क्या आपको नहीं लगता दिल्ली पुलिस के पास क्या कोई और तरीका नहीं था? इतनी जोर से थप्पड़ मारा है उस लड़की को कि उसके कान से खून निकलने लगा। सर, मुझे उस बात का पता नहीं, परंतु जितने जोर से घूसा हमें पड़ा है पीठ के ऊपर, हम ही जानते हैं इस बात को। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद अगर जो लोग बाग प्रोटेक्ट नहीं करते, पुलिस प्रोटेक्ट नहीं करती हमें, तो पता नहीं कितने घूसे पड़ गए होते। जी, इस बात शुक्रिया। हर एक को देखने की जरूरत है।